दोस्तों आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको तीन ऐसे फोन्स दिखाने वाला हूं जिनकी प्राइस काफी हद तक इक्वल रहती है, जिनके फीचर्स भी काफी हद तक इक्वल रहते हैं, लेकिन ब्रांड्स तीनों की अलग अलग है। दोस्तों मैं यहां पर बात कर रहा हूं ओप्पो के A55, रियलमी के 8i और रेडमी के 10 प्राइम को लेकर। दोस्तों ये फोन्स अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं, कोई बहुत पुराने नहीं है और इनके फीचर्स काफी हद तक अपग्रेडेड आप मान के चल सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों फोन्स में से किसी एक को लेकर कंफ्यूज हैं तो आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए। चलिए दोस्तों फटाफट ओपन कराते हैं। ये फोन्स मेरे को मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। ओपन कराते हैं इन बॉक्सेस को, देखते हैं क्या खास रहेगा इन बॉक्सेस में आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं तीन दिग्गज फ़ोन, Realme 8i, Redmi 10 Prime और साथ में Oppo के A55 को। अगर हम इनके बैक के बारे में बात करें तो बैक पर आपको बहुत सारी सी डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो इनके बारे में हम लोग आगे जाकर बात करेंगे। तो फटाफट इनसे सामान को बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि अंदर आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं चार्जर को, इनको तो तीनों के चार्जर आपके वाइट कलर में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा एकदम कॉम्पैक्ट से लग रहे हैं देखने में। एक चीज़ अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोनों ही आपके काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम से देखने में लगते हैं। और ओवरऑल अगर हम इनकी आउटपुट रेटिंग को देखते हैं तो यहाँ पर रियलमी और ओप्पो में 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों अगर हम MI की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 वोल्ट 2.25 एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट रेटिंग देखने को मिलती है। तो एक पॉइंट रहेगा कि यहाँ पर आपको MI 22.5 वॉट का चार्जर देता है लगभग, और यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि ओप्पो और रियलमी की जो आउटपुट रेटिंग रहती है वो 18 वॉट की रहती है। लेकिन एक कमाल की बात ये होती है दोस्तों कि यहाँ पर आपको 22.5 वॉट दे ज़रूर रखा है, लेकिन आपका जो फ़ोन है वो आपका 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है। साथ ही अगर हम इनकी चार्जिंग केबल्स की बात करते हैं तो काफ़ी हद तक इक्वल सी लग रही हैं तीनों की, और यहाँ पर इनकी तीनों में ही जो है आपको टाइप C केबल दे रखी होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ कहीं ना कहीं इक्वल सी हो जाती है। और नीचे की तरफ आपको ये तीनों में अलग अलग से सेक्शन देखने को मिल रहे होंगे जो कि आपको अंदर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये सिम इंजेक्टर पिन रहती है जिसे मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, और ये बेसिक सा पेपर वर्क रहता है जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में ये आपको जो है केस कवर देखने को मिल जाता है जो कि ओवरऑल देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इसे भी बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपको अंदर की तरफ एक छोटी सी सिम इंजेक्टर पिन और केस कवर के साथ साथ ये आपको देखने को मिल जाती है जो है एक छोटी सी बुकलेट टाइप की। तो इसे मैं साइड में रखता हूँ। केस कवर यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गया है, ओवरऑल क्वालिटी में काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन समय के साथ साथ भाई पीला तो पड़ ही जाना है। और इसे भी बाहर निकाल लेते हैं कि भाई आपको अंदर और क्या क्या मिल गया है। तो यहाँ पर भी आपको केस कवर के दर्शन हो जाएंगे और साथ में इस सिम इंजेक्टर पिन के साथ साथ ये छोटी सी बुकलेट टाइप की रहेगी। तो दोस्तों दोनों में तीनों में ही आपको जो है ये केस कवर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी हद तक इक्वल से लग रहे हैं, लेकिन जो रियलमी का रहता है वहाँ पर आपको जो है एक हल्का सा ब्लैकिश टाइप दे रखा होता है। बाकी ओप्पो और MI में आपको एकदम ट्रांसपेरेंट वाइट कलर दे रखा होता है, लेकिन समय के साथ साथ आपके तीनों के तीनों ही जो है पीले पड़ ही जाने। तो ये चीज़ थोड़ी सी रहेगी जिससे कि आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी आपको जो है बॉक्स के अंदर फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। तो सामान को साइड करते हैं, फिर फ़ोन्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों को मैंने सेटअप करा लिया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन तीनों की डिस्प्ले के बारे में, तो रियलमी में आपको 6.6 इंचेस का IPS LCD बेस्ड पैनल देखने को मिल जाता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही अगर हम 10 प्राइम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको पैनल देखने को मिलता है वो 6.5 इंचेस का होने वाला है, जिसमें कि आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और ये दोनों के दोनों ही आपके फुल HD+ के रहते हैं। लेकिन अब बात अगर ओप्पो की करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.51 इंचेस का IPS LCD पैनल तो देखने को मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेजोल्यूशन रहने वाला है वो HD+ का रहने वाला है और रिफ्रेश रेट आपका 60 हर्ट्ज का होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना होगा। साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तीनों की पिक्सल डेंसिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपको Realme 8i में 400 पिक्सल पर इंचेस की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी। 10 प्राइम के अंदर आपको देखने को मिलेगी 405 पिक्सल पर इंचेस की पिक्सल डेंसिटी। वहीं दोस्तों ओप्पो में ये आपकी 270 पिक्सल पर इंचेस की पिक्सल डेंसिटी दे रखी होती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। साथ ही अगर हम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखें तो यहाँ पर रियलमी में ये आपको 84.6% का दे रखा होता है, रेडमी में ये आपका 83.7% का होता है और ओप्पो में ये आपका 82.6% का होता है। यानी कि तीनों में आपको एक माइनर डिफरेंस देखने को मिल गया है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट और रहेगा जो कि आपको गौर करना होगा। तीनों में ऊपर की तरफ आपको जो है सेल्फी कैमरास दे रखे होते हैं जो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ रहते हैं, और रियलमी में ये आपका 16 मेगापिक्सल का, रेडमी में ये आपका 8 मेगापिक्सल का और ओप्पो में ये आपका 16 मेगापिक्सल का रहता है। यानी कि रियलमी और ओप्पो में तो ये आपका सिमिलर रहता है, लेकिन रेडमी में थोड़ा सा आपका नीचे
नीचे चला जाता है। तीनों से ही आप 1080 पिक्सल की वीडियोस जो है 30 FPS पर रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही अगर हम बात करते हैं इनके लुक की, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है, तो यहाँ पर अगर हम साइड में देखेंगे तो तीनों के साइड में ही आपको जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये रहते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको गौर करना होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल गए हैं, और साथ में रेडमी में ऊपर की तरफ आपको वॉल्यूम कीज दे रखी होती है। अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन को पलट देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओप्पो में और रियलमी में आपको जो है वॉल्यूम कीज दे रखी होती हैं, साथ ही तीनों में ही आपके जो है डेडिकेटेड सिम स्लॉट के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अपर सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रहता है आपका रियलमी, जो कि नीट एंड क्लीन रहेगा, ओप्पो भी आपका नीट एंड क्लीन रहेगा, लेकिन आपका रेडमी में यहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर, माइक, IR सेंसर और ये आपके ऑडियो जैक दे रखे होते हैं। साथ ही अगर हम बात इनके नीचे की तरफ की करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि तीनों में आपको टाइप सी पोर्ट, स्पीकर्स और माइक दे रखे होते हैं, और ओप्पो और रियलमी में आपके ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक पॉइंट रहता है जो कि थोड़ा सा यहाँ पर मायने रखने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर चलना होगा भाई बैक के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई तीनों के बैक कैसे रहने वाले हैं। तो इस चीज़ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको सिमिलरिटीज़ के साथ साथ डिफरेंसेस भी शो कराती है। अगर आप रियलमी को देखेंगे और यहाँ पर रेडमी को देखेंगे तो दोनों के जो बैक रहते हैं वो ग्लॉसी फिनिश के साथ आते हैं, लेकिन ओप्पो में ये आपको एक मैट फिनिश देता है, जो कि थोड़ा सा क्लासी लुक देता है। कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो तीनों में आपके बम्प निकले रहते हैं कैमरा के, और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि तीनों के तीनों में आपके जो प्राइमरी लेंसेस होने वाले हैं वो 50 मेगापिक्सल के रहेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। साथ ही अगर हम कैमरास के बारे में फटाफट आपको डिटेल दे देते हैं तो रियलमी और आपको ओप्पो में 50+2+2 मेगापिक्सल के कैमरास दे रखे होते हैं, यानी कि ट्रिपल कैमरा सेटअप होता है। वहीं रेडमी में ये आपको जो है क्वाड कैमरा सेटअप दे रखा होता है 50+8+2+2 मेगापिक्सल का। ये एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। नीचे की तरफ तीनों में ही आपको जो है ब्रांडिंग दे रखी होती है, ओप्पो और यहाँ पर ये आपका रेडमी और यहाँ पर रियलमी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो कैमरा के बारे में तो हम लोग आगे जाकर बात करेंगे ही, तो फटाफट ओपन करते हैं भाई फोन्स को और देखते हैं कि किसमें भाई आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं भाई एक बार इनके अबाउट फोन सेक्शन में और देखते हैं कि भाई यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाता है। तो भाई चलते हैं भाई अबाउट फोन सेक्शन, यहाँ पर मिल जाएगा आपको सेटिंग के अंदर, और आप देख सकते हैं भाई 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट बड़ा ही कमाल का रहता है, जो कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो यहाँ पर भाई जाते हैं, इसकी सेटिंग ये रहती है और यहाँ पर भाई इसकी सेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर हम लोग चलेंगे इनके अबाउट फोन सेक्शन में तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स वगैरह दे रखी होती हैं, ब्रांड वगैरह के बारे में नाम वगैरह दे रखा होता है। साथ ही अगर हम देखते हैं तो ये आपका रियलमी UI पर काम करता है, MI आपका MI UI पर काम करता है, और वहीं दोस्तों आपका ओप्पो जो है कलर OS वर्जन 11.1 पर काम करता है। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो यहाँ पर आपको तीनों में ही जो है एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने को मिल जाएगा, जो कि एक अच्छी बात रहती है। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक तरीके की सिमिलैरिटी हो जाती है, जो कि एक अच्छी बात रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर वेरिएंट्स की। तो दोस्तों यहाँ पर रियलमी और ओप्पो में 464, 4128 और 6128 के वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन रेडमी में आपको 464 और 6128 का वेरिएंट देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर दोनों में मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो रियलमी की लगी है कि यहाँ पर आप जो है अपनी रैम को 5 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपकी रैम को लगभग 11 GB तक अपग्रेड कर सकता है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है इस फोन की, जो कि रियलमी में आपको देखने को मिलती है। साथ ही प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो रियलमी में आपको हीलियो का G96 प्रोसेसर दे रखा होता है, रेडमी में ये आपका हीलियो का G88 प्रोसेसर दे रखा होता है, और ओप्पो में ये आपका हीलियो का G35 प्रोसेसर दे रखा होता है। अब रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नैनो रिव्यू वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे तो आउट ऑफ 100 हीलियो G96 यानी कि रियलमी 8i की 43 की रैंकिंग दे रखी होती है, और एक C ग्रेड प्रोसेसर इसे मार्क किया है। और अगर हम बात करते हैं हीलियो G88 यानी कि रेडमी की, तो यहाँ पर आपको 33 की रैंकिंग देखने को मिल जाएगी, जिसे कि यहाँ पर एक C ग्रेड प्रोसेसर मार्क किया गया है। और अगर हम ओप्पो A55 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो G35 प्रोसेसर है उसकी रैंकिंग आपकी 25 की होती है आउट ऑफ 100, और एक D ग्रेड प्रोसेसर मार्क किया गया है। तो ये एक चीज़ रहती है जो कि थोड़ा सा यहाँ पर मायने रखेगी। तो अभी हम लोग ये तो रही इसकी नॉर्मल इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। कैमरा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, क्योंकि 3 फ़ोन है तो मैं एक साथ सबसे फ़ोटोज़ नहीं ले सकता हूँ, तो थोड़ा सा दूर पर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है तो मैं उसकी फ़ोटोज़ ले लेता हूँ इससे, फिर उसके बाद डिटेल से बात करता हूँ इनके पिक्चर सैंपल्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने तीनों से ही फोटोज़ क्लिक कर ली हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फ्लावर पॉट रखा है इसकी इमेजेस को काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि तीन के तीनों इक्वल जैसे लग रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रेडमी की डिस्प्ले में एक आपको हल्की सी डार्कनेस सी नज़र आएगी, जो कि आपको रियलमी और ओप्पो में नज़र नहीं आई है। तो ये चीज़ थोड़ा सा रहता है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी डिस्प्ले की क्वालिटी की वजह से भी होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कैमरा का कोई खास रोल नहीं है, जो कि आप डार्कनेस देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ब्राइटनेस तो ऑटोमेटिक मोड पर
नहीं है, तो ब्राइटनेस तो एकदम फुल है। तो इस चीज़ को आप देख पा रहे होंगे कि जो कलर में मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी और ओप्पो तो काफ़ी हद तक इक्वल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं रेडमी की तो थोड़ा सा अलग रहता है। अब इनमें तीनों में से अच्छा कौन सा है तो ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तीनों के ही पिक्चर सैंपल काफ़ी ज़्यादा लाजवाब से रहते हैं। तो अभी हम दोस्तों एक काम करते हैं भाई, 50 मेगापिक्सल से भी एक फ़ोटो खींची थी, तो उसे भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ आपको, और यहाँ पर मैं जूम कराता हूँ इसको। तो आप इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि भाई पास में जो बुक रखी थी उसके जो डिटेल्स आप देख सकते हैं कि 50 मेगापिक्सल के साथ कितने ज़्यादा क्लियर आते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप गौर कर पा रहे होंगे कि तीनों की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है यहाँ पर 50 मेगापिक्सल के साथ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो 50 मेगापिक्सल के साथ भी इनकी जो क्वालिटी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की रहती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है एक सेल्फी भी मैंने खींची हुई थी, तो इससे मैं अगर देख लेता हूँ कि तीनों की सेल्फी की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहती है। अगर आप यहाँ पर दोनों की फेस टोन देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिलने वाला है, जो कि आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि आपको मैं डिटेल से वो चीज़ दिखाऊं जिसे कि आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जूम कराते हैं और इस चीज़ को देखते हैं तो रियलमी और ओप्पो में काफ़ी हद तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती है। वहीं दोस्तों एमआई मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर चूक जाता है अपनी कलर टोन और सैचुरेशन को लेते हुए, लेकिन अगर शार्पनेस की बात करी जाए तो तीनों में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है। तो इस पॉइंट को भी आपको थोड़ा सा गौर करना होगा, जो कि इनके सेल्फी कैमरा को लेकर आता है। तो फिलहाल ये तो रही भाई इनके कैमरा के बारे में बातें। अभी हम लोग इसके कुछ पिक्चर सैंपल भी आगे जाकर देखेंगे, तो वहाँ पर और डिटेल से बात करेंगे इनके बारे में। तो अभी हम लोग देखते हैं कि फिलहाल चलते हैं भाई, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको तीनों में ही साइड माउंटेड दे रखा होता है, और यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि तीनों को कंपेयर कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो एक काम ये करते हैं कि भाई मैं आपको इन दोनों की पहले दिखा देता हूँ कि इनमें से कौन सा आपका ज़्यादा फास्ट रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मली अगर आप लगाएंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकले हैं। एक बार फिर से इस चीज़ को करके देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपकी बार रियलमी तेज़ निकल जाता है, और फाइनल ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी थोड़ा सा फास्ट रहता है। इसके बाद अगर हम इसको कंपेयर कराते हैं तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक तो चूंकि फिंगर लगने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे तो ओप्पो थोड़ा सा भी फास्ट निकला है, क्योंकि यहाँ पर फिंगर लगने में भी एक थोड़ा सा पॉइंट आता है, जिसे भी आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। तो लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। अगर हम इनकी कंपैरिजन कराएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग साथ में ओपन हो रहे हैं, कोई दिक्कत खास मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो ये पॉइंट आप मेरे को थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपको किसका फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चूँकि यहाँ पर लगने में दिक्कत आती है, मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, तो आप इस टेस्ट पर उतना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिंगर है और ये थंब है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग अलग लगते हैं। तो लगभग अगर मैं इन्हें अपने कंक्लूजन के हिसाब से आपको बता दूं तो तीनों के आपके एवरेज ग्रेड रहते हैं, तीनों के काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। बट रियलमी और ओप्पो थोड़ा सा मुझे फास्ट लगा है 10 प्राइम की तुलना में। बाकी तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं फेस लॉक की, तो यहाँ पर फेस लॉक थोड़ा सा यहाँ पर मायने रखने वाला है, क्योंकि अगेन फिर से वही कंडीशन आती है कि मैं दोनों को एक साथ चेक नहीं कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं इन दोनों को अपने सामने की तरफ लाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों साथ में ओपन हुए हैं। फिर से इस चीज़ को करके देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार रियलमी थोड़ा सा तेज़ी से ओपन हुआ है, तो ये एक पॉइंट रहता है कि रियलमी थोड़ा सा फास्ट निकल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ओप्पो की, और जैसे मैं अपने सामने लाता हूँ इनको, तो मैं एक बार पहले इनको लॉक कर देता हूँ, उसके बाद ही मैं बात करता हूँ इनके बारे में। तो जैसे ही सामने लाता हूँ तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रियलमी अगेन थोड़ा सा फास्ट निकला है। और फिर से अगर मैं इसे एक बार चेक करता हूँ, चूँकि यहाँ पर राइज टू वेक नहीं ऑप्शन है ओप्पो में, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत और आ जाती है। बाकी मैं जैसे ही इसे ऑन कराकर अपने सामने लाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रियलमी फास्ट रहता है कंपैरिजन में इसके। तो ये एक छोटा सा पॉइंट रहता है। अब इनको भी कंपेयर एक बार करा ही लेते हैं, और देखना ये होगा कि भाई किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मैं दोस्तों मैं ऑन करता हूँ और अपने सामने लाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फास्ट निकल जाता है आपका रेडमी, जो कि मैं यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। तो एक बार फिर से इस चीज़ को करके देखते हैं और सामने की तरफ लाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बार ओप्पो थोड़ा सा फास्ट निकल गया है। तो लगभग देखा जाए तो एक जैसा ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 फ़ोन है और हाथ तो हमारा ये 2 ही हैं, तो ऐसे में तीनों को एक साथ मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस लॉक पर अब उतना मत जाइएगा। तो अभी हम लोग जाते हैं इसके कुछ पिक्चर सैंपल वगैरह देते हैं, उसके बाद फाइनल रिव्यू में डिटेल से बात करते हैं इन तीनों के बारे में कि कौन सा फ़ोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा।
तो दोस्तों अभी आपने देखे होंगे इनके पिक्चर सैंपल और फाइनल रिव्यू के अंदर बात करते हैं कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर रहेगा। हालांकि काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहती है जब आपके पास 3 फोन होते हैं और लगभग तीनों अलग अलग ब्रांड्स होती हैं और फीचर्स काफी हद तक इक्वल होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप इन तीनों फोन्स को लेकर कंफ्यूज हैं तो कौन सा आपके लिए बेटर डील रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले की बात करी जाए तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेडमी और रियलमी में आपको फुल HD+ का रेजोल्यूशन दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ओप्पो में आपको नहीं दे रखा होता है। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन के मामले में ओप्पो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा आपका। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है रियलमी में, और यहाँ पर आपका रेडमी में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रहता है। तो रिफ्रेश रेट के मामले में रियलमी आपका काफ़ी आगे निकल जाता है। तो डिस्प्ले की अगर हम ओवरऑल बात करते हैं रेजोल्यूशंस प्लस रिफ्रेश रेट को देखते हुए, तो मुझे लगता है कि इन तीनों में सबसे आगे जो रहता है वो फिर आपका ये रहता है, यानी कि रियलमी आगे थोड़ा सा निकल जाता है। और डिस्प्ले को अगर आप देखते हुए कुछ सोच रहे हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रियलमी पर जा सकते हैं आंखों मूंद कर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई रिफ्रेश रेट अगर अच्छा है तो गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी बात होनी ही चाहिए। और यहाँ पर 90 हर्ट्ज रहता है और यहाँ पर रहता है भाई आपका कहीं ना कहीं 120 हर्ट्ज, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इसमें अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन उसका एक रीज़न बस यही नहीं है कि सिर्फ डिस्प्ले अच्छी होने की वजह से गेमिंग अच्छी होगी, बल्कि यहाँ पर प्रोसेसर रहता है वो मुझे लगता है कि ओप्पो और रेडमी और ओप्पो से दोनों से आपका बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप नैनो रिव्यू वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इसकी जो रेटिंग रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप गेमिंग को देखते हुए ले रहे हैं तो फिर आपके लिए बेटर डील रहेगी। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूं जो कि आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये चीज़ तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, वो रहता है दोस्तों यहाँ पर आपका रैम को एक्सटेंड करना। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि जो आप वेरिएंट लाएंगे वही आपको मिलेगा, या 4GB ले लीजिए या 6GB ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर आप इसे 5GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे। यानी कि अगर आप इसका टॉप वेरिएंट यानी कि 6GB रैम वाला लाते हैं तो 6 + 5 यानी कि 11GB रैम तक ये जा सकता है, जो कि आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। यानी कि गेमिंग के मामले में ये फोन काफी आपको आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। साथ ही प्रोसेसर के बारे में भी आपने जज कर ही लिया होगा कि किसका बेटर है। अब दोस्तों बात करते हैं बैटरी के मामले में, तो थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हैं कि ओप्पो और रियलमी यानी कि ये दोनों आपके 5000 mAh की बैटरी के सपोर्ट के साथ आते हैं और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाती है 6000 mAh की बैटरी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा है। और अगर आप फ़ोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि रेडमी आपके लिए एक बेटर डील रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 6000 mAh की जो बैटरी रहेगी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। साथ ही रिवर्स चार्जिंग भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो इस मामले में भी मैं यही कहूँगा कि काफ़ी बेहतर रहेगा यहाँ पर ये फ़ोन। तो आप भी मेरे को बताइएगा कि आपको कौन सा फीचर तीनों का सबसे ज़्यादा बेटर लगा है। बाकी जो मेन फीचर्स है मैंने आपको डिस्क्राइब कर दीजिए। फेस लॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि तीनों के एवरेज रहते हैं, तीनों के अच्छे रहते हैं और तीनों के में आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बाकी मैं कंपैरिजन पे इसलिए आपको ज़्यादा जाने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि 3 फ़ोन है, हाथ में ग्रिप करने में, उंगलियों को लगाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, आपने देखा भी होगा। तो उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि उस पर आप या तो इस्तेमाल करें, विश्वास करें, ये वाला हाल है, या फिर आप इस पर जाएँ कि रियलमी, ओप्पो और रेडमी ये तीनों के फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस लॉक काफ़ी ज़बरदस्त रहते हैं। तो इस मामले में तो मैं यही कहूँगा कि तीनों के तीनों आपके ठीक ठाक होने वाले हैं। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों में से आपकी पसंद कौन सी रहेगी। अगर आप इनकी अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं या फिर इनका कंपैरिजन आपस में देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहां से जाकर आप इन्हें चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।